गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9 के अंदर मैथ्स में ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर चल रहा है, जिसके अंदर फर्स्ट जो लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको उसका इंट्रोडक्शन दिया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है वो, और जो पॉइंट होते हैं, मतलब जो कोऑर्डिनेट जो पॉइंट होते हैं उनको कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर मतलब कार्टेशियन प्लेन के अंदर कैसे डिनोट करना है वो आपको एक्सप्लेन किया था। आज फिर से उसको रिवाइज करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जैसे ए सेट है उसके अंदर एलिमेंट है 1 एंड 2, और बी सेट के अंदर एलिमेंट है 0 एंड 5, और आपको ए क्रॉस बी मतलब ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, बी क्रॉस ए क्रॉस ए एंड बी क्रॉस बी फाइंड करना है। तो ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं, आपको एक्सप्लेन कर दिया था लास्ट लेक्चर के अंदर, एक बार फिर से ए क्रॉस बी कैसे बनता है। तो ए सेट आगे लिखा है तो उसका जो सेट है वो यहां पहले लिखना है 1 2, यहां क्रॉस लिखा है तो यहां क्रॉस करेंगे। बी है तो बी वाले एलिमेंट को हम पीछे लिखेंगे, जो सेट आगे लिखा है उसके एलिमेंट आगे लिखेंगे, जो सेट पीछे लिखा है तो उसके एलिमेंट पीछे लिखेंगे। अगर बी क्रॉस ए होता तो बी के एलिमेंट आगे लिखते और ए के पीछे। अब ए क्रॉस बी कैसे बनता है तो उसके लिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अब यहां पर एक ऑर्डर पेयर बनेगी, इसका टर्न उसके साथ, तो 1 0 होगा, इसका टर्न उसके साथ। मल्टीप्लीकेशन हमें नहीं करनी है कि 1 इंटू 0 यहाँ पे 0 रखना है। 1 0 1 0 1 5 1 5 2 0, तो ये 2 0 और यहाँ पर 2 5। चलो ये ए क्रॉस बी बन गया। ये ए क्रॉस बी को हम ये जो नंबर है उसका प्लॉटिंग भी करेंगे कार्टेशियन प्लेन के अंदर। इसको बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट, इसको बोलेंगे वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट ऐसे बोलेंगे। अब बी क्रॉस ए फाइंड करना है। बी क्रॉस ए बोला है तो बी वाले एलिमेंट को आगे लिखेंगे। तो बी वाले एलिमेंट कौन से है 0 एंड 5, क्रॉस ए के एलिमेंट जो है मेंबर्स उसको पीछे लिखेंगे 1 2। अब बी क्रॉस ए फाइंड करते हैं, तो इसके लिए 0 का टर्न उसके साथ, ऐसे उल्टा नहीं लेने का कि 1 का टर्न 0 के साथ। ये आगे है तो वो एक्स कोऑर्डिनेट आगे ही आना चाहिए, ऐसे 0 1 0 2 5 1 एंड 5 2। तो ये बन गया बी क्रॉस ए। अब ए क्रॉस ए फाइंड करते हैं। ए क्रॉस ए के लिए ए वाले ही एलिमेंट लिखने हैं 1 2 क्रॉस 1 2। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर 1 1 1 2 और 2 1 2 2। तो ये बन गए एलिमेंट। उसके अंदर कितने एलिमेंट है 2 एलिमेंट, यहाँ पे 2 एलिमेंट। तो ए क्रॉस ए के अंदर कितने एलिमेंट हो गए 2 2 जा 4, 1 2 3 4। अब बी क्रॉस बी, बी क्रॉस बी के अंदर देखिए, बी के अंदर एलिमेंट कितने दिए हुए 0 5 क्रॉस फिर से बी 0 5। तो बी क्रॉस बी क्या बनेगा 0 0 0 5 5 0 एंड 5 5। तो ये तो हमने फाइंड कर दिया ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस ए एंड बी क्रॉस बी। अगर ऐसा बोला है कि ए क्रॉस ए को कार्टेशियन प्लेन के अंदर डिनोट करो, ए क्रॉस ए को बी क्रॉस बी ए क्रॉस बी इन सबको कार्टेशियन प्लेन के अंदर डिनोट करो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है ए क्रॉस बी फाइंड कर लेना है, और फिर कार्टेशियन प्लेन के अंदर उसको हम ये जो आपको नंबर दिख रहा है ऑर्डर पे उसको कार्टेशियन प्लेन के अंदर उसका प्लॉटिंग करेंगे। देखिए वो कैसे, तो वो भी आपको एक्सप्लेन कर दिया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर। ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस। x इसका जो नेगेटिव साइड है वो x डैश, यहाँ पर y और y डैश। हमें मैक्सिमम कितने नंबर की जरूरत है 5, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5।
-1, -2, -3, -4 एंड -5। यहाँ पर -1, -2, -3, -4। देखिए अब यहाँ पर ए क्रॉस बी को अगर आपको कार्टेशियन प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पर देखिए सारे नंबर पॉजिटिव है। यहाँ पर जिसका y कोऑर्डिनेट 0 है वो कौन से एक्सिस के ऊपर आएगा, x एक्सिस के ऊपर। यहाँ पर भी y कोऑर्डिनेट 0 है तो वो x एक्सिस के ऊपर आएगा। लेकिन जिसका कोई एक कोऑर्डिनेट 0 नहीं है, मतलब दोनों ही पॉजिटिव है, तो आपको पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के नंबर है। मैंने आपको साइन साइन से भी कैसे उसको रखते हैं, जैसे यहाँ पर प्लस की साइन, यहाँ पर प्लस की साइन, दोनों प्लस की साइन होती है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव जो होता है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। दोनों अगर नेगेटिव है कोऑर्डिनेट तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, और ये फर्स्ट वाला पॉजिटिव और ये नेगेटिव है तो वो आएगा कहां पर, लास्ट क्वाड्रेंट के, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। मैं यहाँ पर चेक कर लूं कि ये कट नहीं हो जाता ना कैमरे में। अब दिखता होगा आपको। तो देखिए अब इस नंबर को हमें ए क्रॉस बी को प्लॉट करना है इस कार्टेशियन प्लेन के अंदर। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था 1 0 जिसका y कोऑर्डिनेट 0 है, तो मतलब y के घर तो जाना ही नहीं है, y कोऑर्डिनेट 0 है। कोई भी एक कोऑर्डिनेट 0 होगा तो वो क्वाड्रेंट के अंदर नहीं होगा, वो एक्सिस के ऊपर होगा। लेकिन कौन से एक्सिस के ऊपर होगा, अगर y का वैल्यू यहाँ पे 0 है तो वो x एक्सिस के ऊपर होगा। यहाँ पर भी y का वैल्यू 0 है तो वो x एक्सिस के ऊपर होगा। तो 1 0 x एक्सिस के ऊपर होगा। x एक्सिस के ऊपर नेगेटिव साइड या पॉजिटिव साइड, तो 1 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड, तो वो पॉइंट यहाँ पर आएगा 1 0। 1 5 दोनों पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर यहाँ पे उसका प्लॉटिंग करना है। तो ये 1 और 1 के सामने 5, तो यहाँ पे जाएंगे सीधे, यहाँ 5 है वहां आपको रुक जाना है। तो ये रहा 1 5। 2 0 जिसका y कोऑर्डिनेट 0 है वो x एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड, तो 2 पॉजिटिव है इसीलिए यहाँ पर उसका प्लॉटिंग करना पड़ेगा। 2 5 तो 2 5 कहाँ होगा, ये 2 और उसके सामने ये 5। चलो ए क्रॉस बी हो गया, 1 2 3 और 4 पॉइंट थे तो ये 4 पॉइंट हमने डिनोट कर दिए। अब बी क्रॉस में देखिए 0 1 जिसका x कोऑर्डिनेट 0 है वो y एक्सिस के ऊपर होगा। तो 0 1 कहां पे पुट करेंगे, y एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड, तो 1 पॉजिटिव है तो यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। 0 2 वहां पर भी ऐसा ही होगा, y एक्सिस के ऊपर 5 एंड 1 दोनों पॉजिटिव है, मतलब x फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो ये 5 और ये 1, 5 के सामने 1, 5 2 ये 5 और इसके सामने 2, तो मतलब यहाँ पर। चलो तो ये पॉइंट B क्रॉस A हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब A क्रॉस A को रिप्रेजेंट करते हैं 1 1 1 1 कहाँ पे आएगा, दोनों पॉजिटिव इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये 1 और ये 1, तो यहाँ पर रहेगा 1 2 ये 1 और 1 के सामने 2 ये रहा। 2 1 ये 2 और ये 1, 2 2 ये 2 और 2 के सामने 2। अब यहाँ पर 0 0 जिसके दोनों ही कोऑर्डिनेट 0 है, 0 0 मतलब ओरिजिन, तो ओरिजिन यहाँ पे होगा जहां पर दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं वो। 0 5 जिसका x कोऑर्डिनेट 0 है वो y एक्सिस के ऊपर, 0 5 मतलब यहाँ पर। 5 0 जिसका y कोऑर्डिनेट 0 है तो वो x एक्सिस के ऊपर होगा, और 5 5 तो ये 5 और 5 के सामने 5, यहाँ पर सामने आपको 5 दिखेगा। तो ये जो सारे पॉइंट थे वो हमने रिप्रेजेंट कर दिए। लेकिन यहाँ पे क्या थे, दोनों ही जो नंबर थे वो पॉजिटिव थे, इसलिए इनका ए क्रॉस बी जो था वो यहाँ पर जो ये ऑर्डर पेयर जो मिली हमें वो पॉजिटिव मिली, या कोई भी एक कोऑर्डिनेट 0 है ऐसे मिली।
तो सारे पॉइंट कहां पे आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ गए या तो फिर एक्सिस के ऊपर आ गए। तो ये ऐसे अगर लिखा है कि ए सेट आपके पास है, बी सेट आपके पास है, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करो और जो कोऑर्डिनेट आते हैं उसको कार्टेशियन प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करो। तो ऐसे हमें रिप्रेजेंट करना है, पहले लिख दीजिए। एक दूसरा इलस्ट्रेशन लेते हैं ऐसा ही। सेट ए के अंदर एलिमेंट है -1, 0 एंड 1। बी के अंदर एलिमेंट है 2 एंड 3। अब इसको हमें कार्टेशियन प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट ए क्रॉस बी को करना है। ए क्रॉस बी है उसको कार्टेशियन प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी फाइंड करना पड़ेगा। तो ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करेंगे, ये आगे लिखा है तो उसके एलिमेंट आगे लिखेंगे -1, 0 एंड 1 क्रॉस बी पीछे लिखा है तो उसको पीछे लिखेंगे 2, 3। अब ए क्रॉस बी बनेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट अब आपको आती है -1 का टर्न 2 के साथ तो -1, 2 -1, 3 उसके बाद 0, 2 और 0, 3 उसके बाद 1, 2 एंड 1, 3। चलो तो ये ए क्रॉस बी मिल गया। अब हम उसको कार्टेशियन प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए कितने एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये है x, ये नेगेटिव साइड x डैश, ये y और y डैश। वन, टू, थ्री, 4 एंड 5। फाइव की हमें वहां जरूरत नहीं है। 1, 2, 3, 4 -1, -2, -3, -4। यहाँ पर -1, -2, -3, -4। चलो इस पॉइंट को हम कार्टेशियन प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए आपको पता है यहां पर दोनों ही पॉजिटिव होंगे, अब वो लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस एन प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या आएगा -n+। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दोनों ही नेगेटिव होते हैं इसलिए माइनस और माइनस। ये जब आप रिप्रेजेंट करते हैं तो ये साइन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अभी आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं लिखा है प्लस एंड माइनस। चलो -1 एंड 2 नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव कहां पे होगा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होगा। तो मतलब उस पॉइंट को हमें सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर रिप्रेजेंट करना है। अब उसका एड्रेस कहां पे है, तो -1 एंड 2। तो ये रहा -1 और उसके सामने 2। तो ये रहा वो पॉइंट -1 एंड 2, मतलब इसका प्लॉट है यहां पर होगा। -1 एंड 3 नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो वो भी सेकंड क्वाड्रेंट में अंदर होगा, लेकिन उसका एड्रेस कहां पे, तो ये -1 और उसके सामने 3 ये रहा। 0, 2 जिसका x कोऑर्डिनेट 0 है वो एक्सिस के ऊपर होगा, क्वाड्रेंट में नहीं होगा। x कोऑर्डिनेट 0 है मतलब x के घर नहीं जाना है, y के घर जाना है। y के घर पॉजिटिव साइड जाना है कि नेगेटिव साइड, तो 2 पॉजिटिव है इसीलिए पॉजिटिव साइड। तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा 0, 2, 0, 3 x कोऑर्डिनेट 0 है तो y एक्सिस के ऊपर, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा 0, 3, 1, 2
दोनों ही नंबर पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो ये 1 और ये 2 ये रहा, 1 3 1 और ये 3 ये रहा। तो 1 2 3 4 5 6 इस नंबर को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, लिख दीजिए। इस चैप्टर के अंदर सिर्फ ऐसे पॉइंट को ही रिप्रेजेंट करने का आएगा और ज्यादा सम नहीं होंगे। सम होंगे तो कैसे होंगे अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सिर्फ एक टाइप का ही सम उसमें होता है, वो एक्सप्लेन करता हूँ। इफ 2x plus 1 and comma y plus 1 is equal to 2 3, then find x and y। ऐसे एमसीक्यू होंगे या फिर एक मार्क्स के अंदर ऐसे सम होंगे। मतलब ये जो कोऑर्डिनेट, ये जो है ऑर्डर पेयर, ये ऑर्डर पेयर और ये ऑर्डर पेयर दोनों ही इक्वल है, या तो कई बार लिखा है सेम लिखा है। अगर ये दोनों नंबर इक्वल है, दोनों पॉइंट अगर इक्वल है और हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फर्स्ट वाले को हम बोलेंगे x कोऑर्डिनेट, सेकंड वाले को बोलेंगे y कोऑर्डिनेट। ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, इसको एब्सिजा बोलेंगे, इसको ऑर्डिनेट। ये एब्सिजा और ऑर्डिनेट, तो दोनों जो एब्सिजा है उनको कंपेयर कर देंगे, बीच में इक्वल टू इसीलिए, और ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट है उनको कंपेयर कर देंगे, तो फिर वो इक्वेशन बन जाएगा। मतलब हम इसको कंपेयर करेंगे उसके साथ, तो इतना होगा 2x plus 1 is equal to 2, और ये y कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे y के साथ, तो कितना होगा y plus 1 is equal to आएगा 3। फिर ये तो इक्वेशन बन गया, तो 2x is equal to होगा 1, x is equal to आएगा 1/2, और यहाँ पे y is equal to क्या आएगा 3 minus 1, मतलब y is equal to आएगा 2। तो x का आंसर मिला 1/2, y का आंसर मिला 2। यहाँ पर आप 1/2 रखोगे x की जगह पर, तो आपको सामने 2 मिल जाएगा। जहां पर x दिखता है वहां पर आप 1/2 रख दो, ऐसे 2 1/2 प्लस 1, ये कट हो गए, 1 प्लस 1 कितने हो गए 2। वैसे यहाँ पर y की जगह पे 2 रख दो, 2 प्लस 1 कितना आ गया 3। तो इस चैप्टर के अंदर से अगर सम आएंगे तो सिर्फ ऐसे ही होंगे, जैसे इक्वल किया होगा, ये जो ऑर्डर पेयर है दोनों ऑर्डर पेयर के बीच में इक्वल लिखा होगा, या तो फिर दोनों ऑर्डर पेयर सेम है ऐसा बोला होगा, और आपको x और y का वैल्यू फाइंड करने का आएगा। उससे ज्यादा उसके अंदर सम नहीं आते, उसमें सिर्फ ऐसे ग्राफ के अंदर पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का ही आता है और कुछ नहीं होता उसके अंदर, सिर्फ या तो फिर एमसीक्यू। दूसरा एक ऐसे इलस्ट्रेशन लेते हैं। सेकेंड नंबर का, if order pair x by 2 plus 3 and y minus 1 by 2 and 1 by 2 comma 3 by 2 are equal, then find x and y। तो देखिए यहाँ पर जो ऑर्डर पेयर दी हुई है दोनों कैसी है, इक्वल है। इक्वल है मतलब इसको कॉमा से पहले जो होता है उसको हम बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ पर कॉमा से पहले उसको बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट। पहले तो हम उसको ऐसे लिखेंगे कि दोनों इक्वल है, ऐसे x/2 प्लस 3 कोमा y माइनस 1/2, और यहाँ पर 1/2 एंड 3/2, ये दोनों इक्वल है इसीलिए बीच में इक्वल टू करेंगे। अब x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के साथ कंपेयर करेंगे, मतलब हम इसको कंपेयर करेंगे उसके साथ, तो x/2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ पे y माइनस 1/2 इज इक्वल टू 3/2।
तो x बाई टू इज इक्वल टू कितना आएगा 1/2 माइनस 3। यहाँ पे y इज इक्वल टू 3/2 प्लस 1/2। तो x बाई टू इज इक्वल टू आएगा यहाँ पे 6 माइनस 1 मतलब -5/2। यहाँ पर y इज इक्वल टू 4/2। दोनों साइड से 2 कट हो गए तो x इज इक्वल टू -5 और यहाँ पे y इज इक्वल टू आएगा 2। जहां पर आपको x दिखता है वहां पर आपको -5 लिखना है, y दिखता है वहां पे 2। यहाँ पर आप -5 लिखोगे -5, फिर उसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2 आ जाएगा और यहाँ पे आप 2 लिखोगे और सिंप्लीफाई करोगे तो 3/2 आ जाएगा। तो सम अगर आते हैं इस चैप्टर के अंदर तो ऐसे ही आएंगे, उसके अलावा कोई भी नहीं। स्टैंडर्ड 10 के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसके अंदर दूसरे सम आएंगे, लेकिन अभी इस टाइप के ही होंगे स्टैंडर्ड 9 के अंदर। और दूसरा पॉइंट रिप्रेजेंट करने का आएगा, लिख दीजिए।